सुहाग की सेज पर बैठी सिया अपने पति धीरज का इंतजार कर रही है। उसके दिल की धड़कन तेज है। तभी धीरज कमरे में आता है और उसे एक गुलाब का फूल देकर कहता है, हैप्पी वैलेंटाइन डे। इस फूल की तरह हमेशा मुस्कुराती रहना। वो फूल देकर मुस्कुराकर उसे देखती है तो वो कहता है, यस, बिल्कुल इसी तरह, रियली योर स्माइल इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और फिर बातों का सिलसिला शुरू होता है। उसके बाद पता न चले कि वह कब सो गए। सुबह के 3 बजे फ़ोन की घंटी से धीरज की आँख खुली। उसने हड़बड़ा कर फ़ोन उठाया, हेलो, और फिर यस सर कहकर कुछ सेकंड में फ़ोन रख दिया। सिया ने पूछा, क्या हुआ? तो धीरज ने उसे बाहों में लेकर बोला, मुझे जाना होगा, मेरी छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं। सिया बोली, मुझे भी साथ ले चलो। नहीं, तुम्हें नहीं ले जा सकता, बॉर्डर पर जाना है, तुम यहीं रहो। अगर अच्छा न लगे तो अपने मायके चली जाना। ये सुन सिया की आंखों से आंसू बहने लगे, जिन्हें देख धीरज का धीरज डगमगा गया। मगर फिर वो सर झटक कर वॉशरूम में चला गया। शायद वो शॉवर की आवाज़ से अपनी आवाज़ को छुपा रहा था। धीरज ने जाने के बाद सिया से अपनी सुहाग की सेज की चादर को गुलाब की पंखुड़ियों सहित समेटकर अपनी अलमारी में रखा, मानो उसने अपनी यादों को एक रात को अपने दिल में समेट लिया हो। समय की गति को रोकने का साहस किसमें है? वो अपनी रफ्तार से चला ही जाता है। हफ्ता, दिन, महीना, कई समय गुजर गया। सिया का सहारा था तो मात्र फ़ोन, जिस पर वो धीरज से बातें करती थी। खूबसूरत सिया दिन प्रतिदिन मुरझाने लगी, क्योंकि पिछले 2 महीनों से धीरज का कोई पत्र आया था और न ही फ़ोन। अब तो आस पड़ोस की औरतें अपशकुनी, भारी ग्रह के लिए ठीक नहीं है, घर के लिए ठीक नहीं है, और भी बहुत कुछ उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगी। सिया ये सब कुछ सुनकर भी अनजान बनने का दिखावा करती, क्योंकि उसे यकीन था धीरज के उन शब्दों पर जो उसने चलने से पहले सिया का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा था, मुझे तुम्हारे पहले स्पर्श की कसम, अपनी इस सालगिरह पर हमेशा साथ होंगे। बस तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं लौटूंगा जरूर। आज सिया ने शादी का जोड़ा पहना तो लोगों को समझ न आया क्या हुआ इसको। किसी ने पूछ भी लिया, सब ठीक है ना? जवाब में वो मुस्कुरा दी। शायद लोग भूल गए आज उसकी शादी की सालगिरह। दिन भर सिया की नज़रें फ़ोन व दरवाजे पर रही, पर फ़ोन नहीं आया और न ही कुछ संदेश आया। सिया का दिल बैठा जा रहा था, पर धीरज की कसम उसे संभाले हुए थी। किसी तरह से दिन कटा, पर रात वो तो शायद खा जाने को ही तैयार थी। पर सिया ने अपनी सुहाग सेज की चादर निकाली, उसे बेड पर उन्हीं सूखी पंखुड़ियों के साथ बिछाया। वो पंखुड़ियाँ व चादर की सलवटें जो कि गवाह थी धीरज उसके एक रात के प्रेम की, जिन्हें वो आहिस्ता आहिस्ता सहलाते हुए, इंतज़ार करते हुए ज़मीन पर बैठे बैठे न जाने कब सो गई। रात को दरवाजे की खटखट से वो जागी। उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा धीरज खड़ा था, अपनी कसम, अपने यकीन, अपने शब्दों के साथ। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।